नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसान के जीवन में ऐसी बहुत सारी यादें होती है जिसे इंसान कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में भुला देता है, और कुछ यादें ऐसी होती है जिसे इंसान जिंदगी भर अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। आज की कहानी संजय की है। संजय पेशे से एक डॉक्टर था। यह घटना उसके साथ जब घटी तब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। संजय मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। रोज की तरह रात को संजय अपने घर जा रहा था और संजय उस चौराहे को पार कर रहा था। तभी अचानक ही संजय के पूरे शरीर में जलन सी होने लगी। कुछ देर बाद वो जलन अपने आप एकदम से ठीक हो गई। कुछ देर बाद संजय अपने रूम पर पहुंच गया। संजय ने मुंबई में एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। कॉलेज से संजय के रूम की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए संजय उस चौराहे से रिक्शे में बैठकर अपने रूम तक आया करता था। लेकिन उस चौराहे से गुजरने के बाद ही संजय को अपने शरीर पर काफ़ी सारे बदलाव और उलझनें महसूस हो रही थी। अचानक संजय का पूरा शरीर गर्म होने लगता था और इसके साथ ही कुछ देर बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता था। संजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था। एक बार संजय के रूम में एक पंडित जी आए और संजय को देखते ही पंडित जी समझ गए कि संजय के साथ क्या तकलीफ है। उन्होंने संजय से कहा कि बेटा, तुम्हारे ऊपर भूत प्रेतों का साया है, तुम जरा संभल कर रहना। पंडित जी ने संजय को एक अभिमंत्रित धागा दे दिया। वो धागा बांधते ही संजय को काफी अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर कभी संजय को अजीब सा फील नहीं हुआ, जैसे कि उसका शरीर अचानक ही गर्म हो जाना। लेकिन डर से असली सामना तो अभी होना बाकी था। शनिवार की रात संजय अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। वो थिएटर भी संजय के रूम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। वापस लौटने में संजय और उसके दोस्तों को काफ़ी देरी हो गई थी। जब संजय और उसके दोस्त थिएटर से बाहर निकले तो संजय को याद आया कि उसका मोबाइल तो हॉल के अंदर ही छूट गया है। संजय फौरन थिएटर में अपना मोबाइल वापस लेने गया और अपना मोबाइल ढूंढकर जब वो वापस हॉल के बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कमीने दोस्त उसे छोड़कर अपने अपने घर चले गए थे। संजय ने इधर उधर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई भी रिक्शा वाला नहीं दिखाई दे रहा था। संजय के मन में ये डर था कि कहीं उसे पैदल चलकर ना जाना पड़े। वो सिनेमा हॉल भी ऐसी जगह था जहाँ पर दूर दूर तक सन्नाटा ही छाया हुआ था। तभी संजय की नज़र दूर खड़े एक ऑटो वाले पर गई। दूर से संजय को ऑटो में कोई सोया हुआ नजर आ रहा था। लिहाजन संजय उस ऑटो के करीब जाने लगा। ऑटो के पास जाकर संजय ने देखा कि उस ऑटो की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। ऑटो का ड्राइवर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। संजय ने अपने हाथों से ऑटो पर 2-3 बार जोर से मारा तो ऑटो का ड्राइवर संजय को देखने लगा और उसके बाद उसने संजय को अंदर बैठने का इशारा कर दिया। संजय रिक्शा में बैठते हुए उससे बोला कि भाई साहब, क्या आप लक्ष्मी नगर चलोगे?
इस पर उस रिक्शा वाले ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर वो ऑटो वाला ऑटो चालू करने लगा। उस ऑटो के चारों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। वो ऑटो बाकी ऑटो से काफ़ी अलग था, लेकिन संजय को अपने घर पहुंचने से मतलब था, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑटो वाले ने ऑटो चालू किया और वहाँ से निकल गया। कुछ आगे आने के बाद ऑटो वाले ने ऑटो को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। संजय ने वो रास्ता कभी भी नहीं देखा था। संजय ने ऑटो वाले से पूछा कि ये कौन सा रास्ते पर जा रहे हो? तो उस ऑटो वाले ने कहा कि आगे बहुत ट्रैफिक होगा, इसलिए मैं इस कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। संजय बेफिक्र हो गया क्योंकि उसे घर जाने के लिए रिक्शा जो मिल गई थी। रिक्शा एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। तभी अचानक ऑटो के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका वाकई में बहुत जोरदार था। संजय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। संजय ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संजय को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अभी मुंबई की किस रास्ते पर है। संजय अभी भी ऑटो में बैठा था। तभी ऑटो वाले ने अचानक से जोर से ब्रेक लगा दी और किसी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तो संजय बिना कुछ बोले ऑटो में बैठा रहा। फिर उसके बाद संजय ने कहा कि अरे भाई साहब, आप किसका इंतजार कर रहे हो? इस पर उस ड्राइवर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। अब संजय को भी उस ऑटो में घुटन सी होने लगी थी और तभी एक बहुत ही गंदी बदबू ने संजय को परेशान कर दिया। वो बदबू इतनी गंदी थी कि संजय को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी संजय को ऑटो के पास एक लड़की आती हुई दिखाई दी और वो लड़की बिना कुछ बोले ही ऑटो रिक्शा में बैठ गई। वो ऑटो ड्राइवर और वो लड़की संजय को घूर घूर कर देखने लगे। संजय को उन दोनों का ये व्यवहार काफी अजीब लग रहा था, लेकिन संजय के पास ऑटो में बैठे रहने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। वो चुपचाप ऑटो के पीछे बैठा रहा, लेकिन वो सुनसान रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संजय ऑटो से नीचे उतरने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके मन में यह भी डर था कि उसे कोई दूसरा ऑटो नहीं मिला तो वो घर कैसे पहुंचेगा। तभी फिर से उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया और वो घने जंगल में अंदर जाने लगा। संजय का पहली बार ऐसे अजीब ऑटो वाले से पाला पड़ा था। तभी संजय की नज़र उस लड़की पर गई। अब संजय को सब साफ साफ समझ आने लगा था। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, क्योंकि उस लड़की के हाथ पूरी तरह से उल्टे थे। संजय ने उस लड़की के पैरों को भी ध्यान से देखा तो संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। यह संजय की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। संजय समझ चुका था कि यह जरूर कोई काली शक्ति है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। संजय अभी ऑटो से नीचे उतरने लगा। तभी उस ऑटो का ड्राइवर संजय के पास आ गया। वो संजय को ऑटो से नीचे ना उतरने का इशारा करने लगा, लेकिन संजय ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो ऑटो से नीचे उतर गया। संजय उस कच्चे रास्ते पर भागने लगा। तभी संजय की नज़र एक लड़की पर गई। वो लड़की रास्ते के बीचों बीच सोई हुई थी। संजय उस लड़की के पास गया और देखने लगा कि वो ऐसे क्यों सोई है। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी थी। संजय ने उस लड़की को हाथ लगाया और उसे हिलाकर
उठाने की कोशिश करने लगा। उस लड़की के शरीर पर काफी सारे घाव थे। संजय ने उस लड़की को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। शायद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर संजय ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा दिया और वहाँ से जाने लगा। थोड़ा आगे आने के बाद संजय को पानी का कुआं दिखाई दिया। संजय बिना कुछ सोचे उस कुएं के पास गया और वहाँ जाकर उस लड़की के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो लड़की अब धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उस लड़की के होश में आते ही वो लड़की संजय से लिपट गई, जैसे उस लड़की पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। संजय उस लड़की को हिम्मत देते हुए कहने लगा कि आप डरिए मत, अब सब ठीक है। फिर संजय उस लड़की को वहां से लेकर जाने लगा। नॉर्मल होने के बाद उस लड़की ने संजय को बताया कि कुछ देर पहले वहां पर एक ऑटो ड्राइवर आया था। उस ऑटो ड्राइवर का रूप इतना भयानक था कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। अभी संजय और वो लड़की वहां से जा ही रहे थे, तभी संजय को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। संजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। संजय को लग रहा था कि ये जरूर वही ऑटो ड्राइवर है। संजय को लगा कि अभी ऑटो वाला हमें मार कर ही दम लेगा। संजय और वो लड़की दोनों जंगल की तरफ भागने लगे, क्योंकि उन दोनों को एक वही जगह सुरक्षित लग रही थी। वो दोनों भागते हुए जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े पेड़ और काला घना अंधेरा छाया हुआ था। संजय ने सोचा कि अगर उसने हिम्मत छोड़ दी तो उसका बचना नामुमकिन है। वो दोनों जंगल में बने एक तालाब के पास पहुंच गए और वो दोनों तालाब के पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए। उन दोनों को लगा कि ये जगह छुपने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। तभी संजय और उस लड़की ने एक खौफनाक मंजर देखा। उन्होंने देखा कि तालाब की दूसरी तरफ से एक काला बड़ा साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें वाकई में काफी खौफनाक लग रही थी। जैसे जैसे वो काला साया उनके पास आ रहा था, वो और भी ज्यादा डरावना और खौफनाक लग रहा था। संजय ने उस लड़की को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की अब हिम्मत हार चुकी थी। संजय ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से भागने लगा। संजय जानता था कि अगर वो साया चाहे तो एक ही पल में उन दोनों को खत्म कर सकता है। वो दोनों डरते डरते उस जंगल से बाहर आने लगे। संजय को एक चौड़ा रास्ता नजर आया। शायद वो रास्ता जंगल के बाहर जाने का हो। उस रास्ते को पकड़कर संजय और वो लड़की दोनों जंगल से बाहर निकल गए। अब उन दोनों को पैदल ही अपने अपने घर जाना था। संजय और वो लड़की वहीं के एक होटल में रुक गए और आज संजय और वो लड़की पति पत्नी है। संजय ने उस ऑटो वाले के बारे में पता किया तो पता चला कि वहां पर ऐसा कोई भी ऑटो वाला नहीं है। इस घटना को अब काफी साल हो चुके हैं, लेकिन संजय और उसकी पत्नी को आज तक उसका राज पता नहीं चला है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।